جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुल हसन खान आपको अपने डिजिटल चैनल के ऊपर खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, खबरें कुछ अच्छी नहीं हैं। दुनिया बिल्कुल तबाही के धाने पे खड़ी है और हमारा दिल बहुत अफसरदा है क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की। पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा गया कि पाकिस्तान दुनिया को तीसरी आलमी जंग से वो बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अभी भी पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं हारी और सफारती लिहाज से भरपूर कोशिशें कर रहा है कि मामलात को अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सके। लेकिन 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 ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और सऊदी अरब पे इन्हीं मुज़ाकरात के दौरान हमला कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की जो सफारतकारी है उस पर कारी ज़रब आई है और पाकिस्तान दिल बर्दाश्ता हो गया है। पाकिस्तान ने बारहा ईरान से कहा था कि बराए मेहरबानी आप अमेरिका और इजराइल के जो ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट में, अगर वहाँ से आप पे हमले हों तो आप ज़रूर उनको निशाना बनाएं, लेकिन बराए मेहरबानी सऊदी अरब के साथ हमारा एक मुआहदा है। सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे तस्वर होगा, लिहाजा आप सऊदी अरब का ख्याल रखें। लेकिन ईरान ने पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों के बावजूद ख्याल नहीं रखा और सऊदी अरब पे हमला कर दिया और वहाँ की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उसको शदीद तरीन नुकसान पहुँचा है, जिसमें पाकिस्तान को शदीद गमो गुस्सा है। लेकिन पाकिस्तान फिर भी सबर का दामन हाथ से जाने नहीं दे रहा। गुज़िश्ता एक दिन में जब ये मामला तय पा रहे थे तो अमेरिका की तरफ से 15 नुकाती प्रोग्राम था और ईरान की तरफ से 5 नुकाती प्रोग्राम था कि जो पाकिस्तान के हवाले हुए थे और फिर पाकिस्तान ने इसको वो कर दिया था। जो 5 निकात थे ईरान के वो अमेरिका को दिए थे और अमेरिका के 15 निकात जो हैं वो ईरान को दिए थे। ईरान की जो मेजर पॉइंट है वो मुस्तकिल जंगबंदी चाहता है। अमेरिका की तरफ से जो था वो कि 45 दिनों की जंगबंदी एक और 45 दिनों की जंगबंदी, इस तरह का प्रोग्राम था। लेकिन ईरान ने कहा कि हम मुस्तकिल जंगबंदी चाहते हैं और हमें ये श्योरिटी दी जाए कि दोबारा से हमारी सालमियत पे हमला नहीं होगा। अब इसमें डेडलॉक तो पैदा नहीं हुआ, लेकिन वहाँ से ट्रंप का जारहाना अंदाज, वो टाइम दे रहे हैं, कभी 48 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 11 घंटे। इसी तरह से फिर ईरान भी उनको शदीद तरीन जवाब देता है। पाकिस्तान की, इजिप्ट की और तुर्की की जो कोशिशें हैं वो रायगा तो नहीं गई, लेकिन उसमें तातुल का शिकार ज़रूर हो गई हैं, क्योंकि सऊदी अरब के हमले के फ़ौरन बाद सऊदी वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता किया है और शहबाज शरीफ ने ईरान के इस हमले की जो सऊदी अरब पे हुआ है उसकी शदीद तरीन वो मजम्मत की है और मजम्मत होनी भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के बार बार मना करने के बावजूद भी, पाकिस्तान का इतना पॉजिटिव किरदार जो पाकिस्तान प्ले कर रहा है, इसके बावजूद भी ईरान जो है वो सऊदी अरब पे हमले कर रहा है। आज की रात जो है ये बड़ी क्रूशल है, बड़ी इंपॉर्टेंट रात है पूरी दुनिया के लिए। अमेरिका ने आज की रात जो है वो अल्टीमेटम दिया है कि अगर अपना हॉर्मुज़ नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान को नेस्तो नाबूद कर देगा, ईरान की पूरी सिविलाइजेशन जो है उसको सफ़ाई हस्ती से मिटा देगा। अब इसके बदले ईरान ने जो धमकी दी है तो वो भी काफ़ी ख़तरनाक है। लिहाजा अभी एक बात कहना कबल इस वक्त है कि आया ये कंप्रोमाइज़ हो पाएगा, जंग रुक पाएगी या दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ वो पेशकदमी जारी रखेगी, या तीसरी आलमी जंग जो है वो दुनिया के दहाने पे खड़ी है। जिस तरह से मैंने कहा आपसे कि ये जो आज की रात है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए। दुआ है अल्लाह ताला से कि दुनिया में अमन हो, पाकिस्तान ने जितनी कोशिशें की हैं वो भी रायगा न जाए और ईरान को भी खैर हो और डोनाल्ड ट्रंप को अल्लाह अक़ल दे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गलती जो एप्स्टीन फाइल्स में उसकी थी और वो सामने आई, तो उसने सिर्फ अपनी गलती को छुपाने के लिए पूरी दुनिया को तबाही के धाने पे ला खड़ा किया है। एक बदमस्त हाथी की तरह एक ऐसा बुज़दिल शख्स के ईरान के सामने टिक नहीं सका और डेली बेसिस पे $1 अरब अमेरिका का भी नुकसान कर रहा है। इजराइल के उकसाने पे और इजराइल के कहने पे ईरान पे बिला वजह हमला कर दिया, उनके सुप्रीम कमांडर को भी शहीद कर दिया, बच्चों को शहीद कर दिया। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप जो है इस दुनिया के लिए वो
किसी खूंखार भेड़िए से कम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इस दुनिया पे वो बदनुमा दाग है कि काश के डोनाल्ड ट्रंप इस दुनिया में पैदा ही ना होता या पैदा होते ही मर जाता, तो बहुत सारे इंसान हंसी खुशी रहते और बहुत सारे इंसानों की जानें बच जाती। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि ये अल्लाह की ज़मीन है और अल्लाह ताला ही इसका वाली वारिस है, अल्लाह ताला ही इसका मालिक है। ये जो इंसान ज़मीन पे बसते हैं तो ये अमन के लिए बसते हैं, ये खुशहाली के लिए बसते हैं। इंसानों से ज़मीन की आबादी है, इंसानों से ज़मीन की खुशहाली है और इंसानों से ही ज़मीन जो है वो आबाद है। लिहाजा हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस ज़मीन को शाद रखे, आबाद रखे, पाकिस्तान को अल्लाह ताला शाद रखे, आबाद रखे। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की लेकिन ईरान ने उन कोशिशों का जवाब वो बड़े नफी अंदाज में दिया है। सऊदी अरब पे हमला उसने कर दिया है। देखना यह है कि पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होता है। अल्लाह हमसे राज़ी हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।